मेरा जो एजुकेशन हुआ है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बनाना चाहता था कि स्काई स्कैपर या फिर बिल्डिंग या फिर ये बनाना था, लेकिन पोहे वाला बन गया। जब जोमेटो ने हमें देखा तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप नाइट टाइम में हमारे साथ कनेक्ट हुई है। तो हम लोग 2018 की बात है ये, तो 2018 में मोस्ट ऑर्डर रेस्टोरेंट है नागपुर में। वाह, एशियन डायस्पोरा काफ़ी आए हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। आज के तारीख में आपका जो मेन चैलेंज है बिजनेस में वो कौन सा है? यस, अगर चैलेंज की बात करो तो पीपल, मतलब जैसे फूड लाइन आई है तो पीपल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिग टास्क। जोमेटो स्विगी का जो परसेंटेज है, कमीशन है, दैट इज एक्सॉर्बिडेंटली हाई। यस यस, राइट, तो वो आपका कंप्लीट मार्जिन ईट कर लेता है बिकॉज ऑफ। वेलकम चाहुल भाई टू लेवल अप पॉडकास्ट। आई थिंक एक दूसरे को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं। हैव हैड द प्लेजर ऑफ ईटिंग पोहे एट योर आउटलेट इन नागपुर। तो बहुत ही बढ़िया खाना है, बहुत ही बढ़िया पोहे है, एंड इट्स लवली कि हम लोग एक स्ट्रीट फूड ब्रांड को एक कैफ़े टाइप के मॉडल में देख के और हम उनको कवर कर रहे हैं, दैट इज़ पोहे वाला ब्रांड ऑन लेवल अप पॉडकास्ट। सो थैंक्स अ लॉट चाहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और सॉरी कि हम प्रीवियस सीजन में नहीं हो पाए, बट ये सीज़न में वी आर डूइंग इट विथ यू, सो लवली टू हैव यू। मेरे को क्विकली ये जानने का है कि आपका पोहे वाले के पहले क्या बैकग्राउंड था, क्या आपका एजुकेशन रहा है, और ये आइडिया आया कहाँ से कि मैं लोगों को पोहे खिलाऊं, जो सुबह का एक ब्रेकफास्ट रहता है, फिर दोपहर शाम होके वो नहीं चलता है, राइट, मोटा मोटी। यस यस, बट इट इज़ जस्ट द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन इट देन द कंजम्पशन गोज ड्रास्टिकली डाउन। राइट, तो थोड़ा ये बताइए। तो थैंक यू सो मच देवांश भाई कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किए और अपन एक दूसरे के साथ ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, पोहे वाला के बारे में। सो बेसिकली मेरा जो एजुकेशन हुआ है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो बनाना चाहता था कि स्काई स्कैपर या फिर बिल्डिंग या फिर ये बनाना था, लेकिन पोहे वाला बन गया। सो इसकी कहानी भी इस तरीके से हुई कि बचपन से ऐसा था कि बिजनेस करना है, मतलब जॉब नहीं करनी है। बट एक होता है ना, घर वाले बोलते कि तुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करके तुझे बड़ा बनना है। तो जो बैकग्राउंड से था, मतलब ऑलमोस्ट घर वाले, जो मम्मी मेरे पापा तो मैं जब छोटा था तभी गुजर गए। अच्छा, तो okay. हाँ, तो मम्मी स्कूल टीचर थी, और स्कूल टीचर के लाइफ में यही होता है ना कि जो बाकी टीचर और सर लोग होते हैं स्कूल के, तो सब एक दूसरे से बात करते कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो यही चीज़ें होती थी। और मेरे साथ भी मेरा एजुकेशन होते होते मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तू MLM ज्वाइन कर ले। तो उसने मेरे को प्रेजेंटेशन पे लेके गया, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें देखा। तो एक बचपन से था कि बिजनेस करना है, और बिजनेस के साथ उसने MLM का कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं गया और वहाँ पे बैठा और देख रहा था कि MLM क्या होता है। तो तब वो सुन के मुझे मज़ा आया, क्योंकि वो गरम खून था ना, मतलब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में है और अपन अभी अभी घर से निकले हैं कहीं दूसरे सिटी में, क्योंकि जो प्लेस से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। तो मैं एक अमरावती करके प्लेस है महाराष्ट्र में, नागपुर विदर्भ में ही। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, और फिर ये जो MLM वाला कॉन्सेप्ट है तो मेरा दोस्त ने मुझे बताया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया। और ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे मैंने अच्छा काम किया, मतलब एक अच्छे वैल्यूज़ के साथ मैं अच्छा बताता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो टाइम में भी लोग MLM को मतलब गलत बोलते थे और अच्छा बोलते थे, ये कुछ नहीं था। बट मुझे ऐसा था कि मुझे चलता था, हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा चलता था। तो मुझे ऐसा था कि सिर्फ मेरे को अच्छा बताना है, मेरे को झूठ नहीं बताना है किसी को भी, और बताना है कि पे आउट्स कैसे बनते हैं और तुझे करना क्या है। तो बस, और वो प्रेजेंटेशन में मुझे बताया था कि तेरे को 2 लोगों को बताना है और 2 लोगों को ज्वाइन करेगा तब पे आउट मिलेगा। तब कहानी वैसी ही थी। तो सेल्स वहाँ से थोड़ा सीखना मिला, वहाँ से सेल्स सीखने को मिला। और जहाँ पे भी जाओ, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करने जा रहा हो या कॉलेज के लेक्चर में बैठा हो या फिर शाम को घर पे आ रहा हो, तो मेरे लिए, और जो बैकग्राउंड मेरा था, मतलब जो 2 दीदियाँ मेरे से बड़े एज में थे और मेरी मम्मी, तो मेरे घर में ऐसा कॉम्प्रेस वातावरण था। मतलब ऐसा नहीं था कि एक बच्चे वाली कहानी मेरी नहीं थी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला घर था पहले से। तो जब मेरे इंजीनियरिंग में एडमिशन हुई, फर्स्ट ईयर की कहानी थी, और MLM वाला कॉन्सेप्ट तब मेरे था, तो ऐसा लग रहा था कि यही मेरे लिए अभी काम है।
कॉलेज के लेक्चर में जाके बैठा था तो भी वो ईयर ड्रॉप वाले लड़कों के साथ, ऐसा नहीं कि जो मेरे करंट वाले लड़के थे उनके साथ नहीं बैठता था मैं। हाँ। और मेरा भी ऐसा था कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले किसी ना किसी पर्सन से। तो वो कहानी मेरी वहाँ से शुरू हुई। तो मैंने जो MLM को मैंने बहुत कुछ मान लिया था कि यहाँ से मेरी लाइफ बन सकती है। इट इज़ नॉट लाइक कि BMW लेनी है या फिर कोई स्कूटर लेना है या कुछ कुछ ऐसा पैसे कुछ। कमा लेंगे और अच्छे तरह से हम मेहनत हाँ, करके वो मेहनत करेंगे। तो वो कहानी वहाँ से शुरुआत हुई और मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक के मैंने काफ़ी मेहनत की। मतलब ऑलमोस्ट एक 95,000 की टीम थी पूरे ग्रुप में, मेरे ग्रुप में, और एक अच्छी खासी इनकम भी अर्न कर रहे थे। बट कोई रीज़न वाइज जो भी कंपनी साइड से रीजंस थे तो कंपनी डाउन चली गई और तब भी ऐसा, हाँ मतलब कंपनी बंद हो गई MLM। मतलब उन्होंने कुछ कंपनी के जो ओनर्स थे या उन्होंने कुछ किए होंगे तो उसके कारण कंपनी एकदम शट डाउन थी। और मेरे लिए वो लास्ट ये था, मतलब लास्ट मोमेंट था मेरे लिए कि लास्ट ईयर था और वो गरम खून था और ऐसा लग रहा था कि यार अभी जॉब नहीं करनी, अभी इतने पैसे देख लिए तो क्या 10-15 हज़ार की जॉब करेगा आदमी। क्योंकि उस वक्त वही 3 लाख 2.5 लाख ऐसा ही पैकेज था जो हायरिंग होते थे बच्चे। और मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा ही था, बट वही इंजीनियरिंग की लास्ट डे वाला परस्यू नहीं करना था एज अ जॉब। यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू सेल्स और बिजनेस मार्केटिंग वैसा। यस। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। फिर कंपनी ड्रॉप हुई, फिर वहाँ से मैं निकल पड़ा पुणे। मैं अमरावती से था, फिर मैं पुणे निकल पड़ा। जो मेरे सीनियर भैया थे, मतलब मेरे से 1 ईयर जो वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहा हूँ क्योंकि उसमें उस वक्त भी था कि काफ़ी स्कोप था कि लोग नया था। हाँ, दैट इज़ लाइक 2016-15 की बात थी। थोड़ा नया आ रहा था, थोड़ा नया था। तो उस वक्त में उन्होंने बोला था कि ये करना है, तो मैंने बोला कि चलो करते हैं। तो उन्होंने क्लास लगाए थे, मैंने भी लगाया था। तो वहाँ पे भी सेम कहानी, वहाँ पे भी 6 दोस्त मिले। मतलब जो होता है ना एक स्टार्टअप शुरू होने वाली कहानी, वहाँ पे भी 6 लोग मिले। 6 लोगों ने बोला कि अपन ये करेंगे वो करेंगे, मार्केट को और क्या ज़रूरत है। तो फिर वहाँ पे स्टार्टअप की नींव आई कि करना है तो खुद का करना है। तब क्योंकि जो मेरे को लाइसेंस मिला था इससे MLM कंपनी से कि अगर ग्रुप है और जहाँ पे आपके डिसीजंस काम नहीं करते तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि आप खुद का कर लो। तो खुद का करो, या डूबो या मरो, लेकिन खुद का रहेगा तो अपने को पता रहेगा कि क्या केस हो सकती है। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरी जर्नी शुरुआत हुई स्टार्टअप की। तो वहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम है मार्केट में पार्किंग रिलेटेड। जो हमारा 6 लोगों का ग्रुप था पुणे में, तो मैंने सोचा कि पार्किंग रिलेटेड कुछ करते हैं क्योंकि ना इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पार्किंग को रिलेटेड, क्योंकि कोई भी ऐसा सेगमेंट या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है यहाँ पे। लोग आते हैं, चिट्ठी पर्चियाँ करते हैं और ये करते हैं। तो वो सेगमेंट में मैंने काम किया 2016-17 के टाइम पीरियड में और काफ़ी अच्छी वर्किंग हुई। मतलब मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया और एक अच्छे लेवल पे लाया वो प्रोजेक्ट को और अच्छा चल रहा था। और ये करते 6 जन दोस्त लोग को-फाउंडर्स थे। हाँ, को-फाउंडर्स मतलब पेपर पे नहीं उतरी थी कोई चीज। ओके, ये ऐसी चल रही थी। मतलब हाँ, उस पे तुम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। यस, सेम लाइक दैट। पर उसको एज अ कंपनी कभी बनाया नहीं या उसको कभी रजिस्टर नहीं किया। राइट, उसको कंपनी वगैरह रजिस्टर नहीं किया। बट जब पैशन प्रोजेक्ट था तो बाकी सब जो लोग थे तो जो वहाँ पे भी उन्होंने अपना अपना शुरू किया। बाद में कोई कंस्ट्रक्शन में गया तो किसी को जॉब लग गई, तो ये किया। बट मेरे लिए वो मेरे लिए कांस्टेंट था। वो मेरे लिए कांस्टेंट ऐसा था कि मेरे को इस पे करना है। तो मैं बैक टू आया पवेलियन नागपुर, जहाँ से मैं गया था। तो वापस अकेले हो गए? हाँ, वापस अकेला होके मैं नागपुर आया। तो नागपुर में फिर से जो मेरे अभी को-फाउंडर है पोहे वाला में, तो उनसे मेरी पहचान हुई। मतलब वो बोले कि चावल तू क्या करता है? तो जो सुशांत सिंह वाला था ना कि कुछ नहीं, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ खुद का, सैलरी नहीं दे पाऊंगा पर साथ में रखूँगा। तो ये कहानी उसके साथ हुई। तो उसने बोला कि चावल भाई मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ। तो उसका भी बैकग्राउंड, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और अभी अपने को-फाउंडर है पोहे वाला का। तो उसको भी मैंने सेम आइडिया बताया कि ये मेरा आइडिया है। और फिर उन्होंने फिर कहानी ऐसी। मेरे को ये बताओ चाहुल के फ्रॉम अ IT बैकग्राउंड टू पोहे का आइडिया, हाँ, कि भाई पोहा क्यों? हाँ, क्यों कुछ और नहीं, भाई पोहे? बिल्कुल। तो अभी वो मोमेंट है जहाँ पे ये सिनारियो स्टार्ट हुआ। हाँ, प्लीज। तो
जब मैं पार्किंग वाला के ऊपर नागपुर में, मैं गवर्नमेंट के साथ में भी काम किया, जो नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके साथ काम किया मैंने। और नागपुर में ट्रिलियम मॉल करके था अभी, जो कि वीआर मॉल बन चुका है, तो उनके साथ मैंने वर्किंग किया। तो उनको भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बताया किस तरीके से हो सकता है। तो हमारे पास ना नाइट वाला समय खाली था। अभी दिन भर मैं पार्किंग वाला के लिए पवन के साथ काम कर रहा था और रात का समय हमारे पास फ्री था। और पार्किंग वाला जो प्रोजेक्ट था ये ओवर द टाइम हमें अर्न करके देने वाला था। ये डे टू डे लाइफ में इमीडिएट इनकम नहीं बनती। बिल्कुल। सो मतलब ये थोड़ा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड था कि पैसे आते, फंडिंग अगर कुछ मिलती 100% तो टेक्नोलॉजी बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एप्लीकेशन वगैरह बनाए थे हम लोगों ने, वेंडर ऐप, उसके बाद में जो भी एक आईटी प्रोडक्ट के लिए लगता है वो सब बना दिए थे। और हमारा पिचिंग वगैरह शुरू हो गया था वो टाइम पीरियड में। तो हमारे पास डेली नीड के लिए पैसे नहीं थे। अभी मेरी मम्मी तो मुझे देती थी कि उसको लगता था कि पॉकेट मनी है, कुछ कमा नहीं रहा तो क्या करता होगा, लेकिन पवन के घर से नहीं आती थी। तो वो भी प्रेशर था मेरे ऊपर। और मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा शुरू करो जिससे डेली नीड हमारी सर्वाइव हो। करेक्ट। तो वो क्लिक हुआ कि हमारे पास नाइट का समय है। तो हमने ये कहानी जो पोहे वाला की शुरू की, ये नाइट में शुरू की, रात को 10 से लेके सुबह 4। क्योंकि नागपुर में उस वक्त कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो फूड सर्व कर रहा हो। बट रिक्वायरमेंट थी ये मुझे नहीं पता। बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को फूड का शुरू करना है, डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी। और नागपुर में हम लोग अगर देखा जाए तो पोहे वाला ऐसी एक फर्स्ट किचन है, क्लाउड किचन, जो नागपुर में फर्स्ट हम लोगों ने शुरुआत की। इसके पहले कोई भी नहीं था, डे में भी नहीं था और नाइट में भी नहीं था। तो हमने वो शुरू किया। तो रात को आप डिलीवरी करते थे? रात डिलीवरी को, हाँ, के लिए? और सिंपल उसमें भी हमने वो ड्रॉप डाउन और मेन्यू क्या था उसमें? सिर्फ पोहे थे, मतलब वेराइटीज ऑफ पोहा, जैसे इंदौरी पोहा, तर्री पोहा, इंदौरी पोहा। तो ये जो वेराइटीज है, चिवड़ा पोहा, मिसल पोहा, ड्राई फ्रूट पोहा, तो ये हम लोगों ने सिंपल ड्रॉप डाउन वाली वेबसाइट बनाए थे। और उसमें ऐसा था कि आपको मिनिमम 2 प्लेट बुलाना पड़ेगा, पानी बॉटल फ्री मिलेगी 10 रुपये वाली। तो ये हमारा इनिशियल कॉम्बो ऑफर था। और हमारी वेबसाइट एकदम सिंपल थी। और हमने जो ग्रुप था नागपुर का, नागपुर फूडीज के नाम से, जो हर सिटी का रहता है, तो वहाँ पे मैंने डाल दिया था कि हम लोगों ने पोहा डिलीवरी शुरू कर दी है। रात को? तो रात को 10 से 4। 10 से 4 एकदम ऑड टाइम, क्योंकि वही हमारे। और फिर हम सुबह 10-11 बजे से पार्किंग वाला के ऊपर वर्किंग शुरू करते थे, रेस्ट मार के। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और वहाँ पे तब स्विगी जोमेटो था, लेकिन वो डे टाइम पे था, नाइट टाइम में नहीं था। और हमने ये सोचा कि हम लोग सिर्फ हमारी खुद की डिलीवरी करेंगे, क्योंकि ये मेरे माइंड में था, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब स्विगी जोमेटो नहीं था नाइट में। वेरी गुड। तो हमने सोचा कि हम ही डिलीवरी करेंगे। तो ये कैटेगरी में भी हम लोग ही थे जो खुद के प्रोडक्ट्स डिलीवरी करते हैं। तो ये कहानी हमारी शुरू हुई और ये हमारा ब्लास्ट हुआ। मतलब लोगों को इतना पसंद आया कि लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे, लोग बोलने लगे कि यार भाई बहुत अच्छा है। और ये कहानी वहाँ से शुरू हुई पोहे वाला की। और डोमेन भी सिंपल pohevala.com से ही खरीदे थे हम लोगों ने, ज़्यादा उसमें लॉजिक नहीं लगाया था। तो ये बिना लॉजिक वाला बिजनेस शुरू होने लगा। फिर यहाँ की वेवलेंथ समझ में लगी। फिर लोगों ने बोला कि अरे यार आप फिजिकल तो आउटलेट शुरू करो। करेक्ट। फिर जोमेटो पे हम लोग, जब जोमेटो ने हमें देखा तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप नाइट टाइम में हमारे साथ कनेक्ट हुई है। तो हम लोग 2018 की बात है ये, तो 2018 में मोस्ट ऑर्डर रेस्टोरेंट है नागपुर में। वाह। डे और नाइट मिला के हम लोग डे वहाँ पे फर्स्ट थे। तो ये भी हमारे लिए मतलब एक ऐसा था कि जो न्यू हमने डाले थे कि सिर्फ डे, मतलब हमारी डेली नीड्स, हमारा पेट्रोल निकल जाए, हमारे क्लॉथ्स ले सके हम लोग, सिर्फ इतना पैसा कमा ले, ये ऐसा ही था। इसको बड़े बड़े स्टोर्स बनाएंगे, ये कोई कॉन्सेप्ट कहानी नहीं थी। तो ये कहानी हमारी आगे बढ़ी। फिर 2018 के बाद 19 आया, जब लोगों ने बोला कि यार आप लोग स्टोर करना चाहिए, तो हमने बोले कि करते हैं। तो फिर हमने पहला स्टोर किया 1 नवंबर 2019 को। और वो स्टोर हमारा फिर से पिकअप कर गया। ये 2017 या 18 स्टार्ट से 2019 तक आया, राइट? एंड यू मेंशन्ड के जो पहला आपने डिलीवरी स्टार्ट किया रात का। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट है जो आप लेके आए हो कि रात का डिलीवरी करोगे एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, बहुत अच्छी तरह से सोचा। शायद तब आपको मालूम नहीं होगा कि भाई ये चलेगा क्या नहीं चलेगा, 100%। बट इन द हाइंडसाइट अगर हम देखते हैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर, एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एक ऐसा
ब्लू ओशन था कि रात को वो शहर में कोई डिलीवरी नहीं है, कोई खाना पीना वाला नहीं है, यस यस, तो उसको अगर हम ला सकते हैं और जो एक स्टेपल फूड है पोहा, यस यस, अगर वो हम बेच सकते हैं तो लेट्स जस्ट ट्राई। तो ये काफी अच्छे तरह से आप लोग ने सोचा कि अच्छा भाई ये कुछ डिलीवर करते हैं और खुद जाके डिलीवरी करते थे, सो नथिंग लाइक दैट, सो वेरी गुड ऑन दैट। फिर व्हेन यू ओपनड अ स्टोर, तो मेरे को स्टोर के बारे में थोड़ा कुछ जानना है कि जो पहला स्टोर खोला था उसके लिए पैसे कितने लगे खोलने के लिए, तो कितने का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम केपेक्स बोलते हैं वो कितना लगा, और यू नो उसको चलाने के लिए आपको आपका फिर सेल्स कैसा आया, एंड व्हाट वाज योर फिक्स कॉस्ट, व्हाट वाज योर कॉस्ट एक्सेट्रा, मार्जिन्स कैसे आए, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। नहीं बिल्कुल, ये भी काफ़ी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट बोल सकते हो, या फिर एक होता है ना कि कोई भी चीज़ बनती है, जैसे शाहरुख खान का भी डायलॉग है कि कोई भी चीज़ आप चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के काम में आती है। तो उस वक्त ना जोमेटो ने लोन्स देना शुरू किया था जिनके रेवेन्यू अच्छे थे, जो लोग अच्छा सेल्स कर रहे थे, और हमारे लिए डे वन से ऐसा था कि अगर हम लोग पोहा तो सेल कर रहे हैं बट वो पोहा शुड बी ऑथेंटिक, मतलब एक रियल टेस्ट होना चाहिए उसमें, और जो घर पे बनता है सही तरीके से हम लोग को एक डिलीशियस तरीके से हमको देना है। ये डे वन से था, भले क्या प्रिपरेशन थी क्या नहीं था वो हम देख रहे थे कि क्या हो सकता है। और इट इज़ नॉट लाइक कि पूरा तामझाम, जहाँ हम लोग रेंट पे रहते थे, जहाँ हम लोग सोते थे, वहीं से हमने शुरू किया था और वही किचन से हमारी शुरुआत हुई। उसमें कोई हमने तो आप लोग खुद पोहे बनाते थे? हम लोग खुद पोहे बनाते थे। क्या बात है। हाँ, खुद हम लोग बनाते थे, खुद डिलीवर, खुद ऑर्डर। हम जो हमारे 2-3 दोस्त थे उनको बोला कि कौन बनाएगा। हमारी पहली मीटिंग इस तरीके से हुई, कौन बनाएगा, तू डिलीवरी लेगा, ऑर्डर कौन लेगा, बस यही कहानी हमारी शुरू हुई। तो यही से हम लोगों ने उसको सामने लेके गए। और जो हमने पहला स्टोर किए तो जोमेटो ने वो लोन वाली कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो जोमेटो से हम लोग उस वक्त 3,27,000 का हम लोगों ने लोन लिया था। और शॉप भी ऐसी थी कि जो मेरे पहचान वाले थे उनको बोला था कि सर मेरे को ये लोकेशन पे मेरे को शॉप होंगी तो बताना। तो उन्होंने जस्ट मुझे सुबह उठा मैं उन्होंने कॉल किया कि चाहो एक लोकेशन आई है तो देखेगा क्या। तो मैं वो लोकेशन पे गया और लोकेशन ऐसी थी कि सिर्फ 3 दीवारें उठाई थी घर मालक ने और लोहे के रॉड डाले थे। और उस वक्त ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कितनी स्क्वायर फीट की लोकेशन चाहिए, कोई रिसर्च नहीं, कितनी लोकेशन, कितने स्टोर खोलना है, कस्टमर ने बोला है तो खोलना है। हाँ, कस्टमर ने बोला तो खोलना है। और ऑलमोस्ट मतलब ये सब चीज़ें, मतलब हमारे कस्टमर्स भी इस तरीके से जुड़े थे ना कि थोड़ा अगर नमक कम पड़ गया तो बताते थे कि भैया आज पोहे में थोड़ा नमक कम था, बट पोहे अच्छे थे, उनका एंडिंग वर्ड वही होता था। सो दैट इज गुड पार्ट, मतलब जो भी चीज़ बनी ना वो उसमें कस्टमर्स का भी प्यार था और हमारी भी मेहनत थी। और खाना फूड एक ऐसा टॉपिक भी है जहाँ पे कस्टमर्स का अगर प्यार आता है और वो एक फीडबैक आता है, देन इट कैन डू वंडर्स। बिल्कुल, डायरेक्टली आपके स्टमक को हिट करती है, तो यू हैव टू मेक देम लव योर प्रोडक्ट। यस यस, 100%। तो कमिंग बैक टू ये स्टोर, कितने का आपको बना? ये स्टोर हम लोगों ने ऑलमोस्ट शुरू किया था एक 3,80,85,000 के आसपास। वो भी जो ऊपर वाले पैसे थे, क्योंकि 3,27,000 तो जोमेटो ने दिए थे और ऊपर के पैसे ऐसे जुड़ाए थे। दोस्त को बोला कि तू 10,000 दे, मुझे काम है, ऐसा नहीं कि स्टोर डालना है। और घर पे भी हम लोगों ने ये बताया नहीं थे कि हम लोग ये कर रहे हैं। जो हमारे घर मालक, जो लैंडलॉर्ड थे हमारे, उनकी जो फ्रीज थी वही, उनका जो गैस था वही हम लोग यूज कर रहे थे। कोई इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। हाँ, तो ये बहुत ही बेसिक स्टोर था। काफी नहीं, स्टोर नहीं, जहाँ से क्लाउड किचन हमारी शुरू हुई थी वो। अच्छा, ये क्लाउड किचन। हाँ, ये जो स्टोर वाली कहानी है ये तो स्पेशली थी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा देखे थे कि गैस चाहिए एक स्टोर शुरू करने के लिए। ये भी नहीं पता था कि CCTV लगाना है, तो लोग आते थे, बताते कि भैया मेरा CCTV का काम है, आप लगाओगे क्या? हम बोले थे कि ठीक है लगा लेंगे। और कैश काउंटर पे मैं बैठा था, पवन सर्विस पे था, एक लड़का रखा था जो शेफ बना रहा था। तो इस टाइप से हम लोगों ने वो स्टोर शुरू किए और ऑलमोस्ट ऐसा शुरुआत हुई वो स्टोर की कि ऐसा लोगों को पूरे नागपुर एक ऐसी जगह है हमारी कि जहाँ पे हर एक 10 मिनट या 5 मिनट पे आपको एक स्ट्रीट फूड पे पोहा दिखेगा।
और हम लोगों ने वो जो शॉप लिए थे तो वो हमने लिए थे 1000 स्क्वायर फीट की, मतलब बड़ी साइज वाली, और वहाँ पे बड़े इसमें पोहे वाला लेके थे। तो लोगों को क्रेजी लगा कि इतनी बड़ी शोरूम पोहे की कैसे हो सकती है। तो लोग वो देखने के लिए भी आते थे। हाँ, और गुड पार्टीज की अगर कोई पूछते हैं कि कस्टमर किस टाइप के, तो एवरी वैरायटी ऑफ कस्टमर, मतलब एक साइकिल वाले से लेके एक BMW वाले तक के हर कोई हमारा कस्टमर था वो टाइम पे। 2019 की बात कर रहा हूँ। और दैट पर वो स्टोर का कॉस्ट कितने में आया जो बड़ा स्टोर है? 3,80,000 ओनली। अच्छा, उसमें 3,80,000। तो हमारा स्टोर इतना बड़ा था, लेकिन हमारे जो स्टोर में कैपेसिटी होगी ऑलमोस्ट एक 50-60 लोग बैठने की, लेकिन हमारे पास नीलकमल की 5 ही चेयर थी। और आज भी अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगी। और इनफैक्ट आप जब आए थे, जब आप 2023 में आए थे, तो उस टाइम पे भी वो थी और आज भी है। उसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं वही स्टोर में आया था जो सबसे पहला यस यस यस, हाँ, आप वही स्टोर में आए थे। सो इस टाइप से वो स्टोर की कहानी थी। अंडरस्टूड। क्या बात है, बढ़िया। अभी मेरे को ये बताओ कि ये फूड वाला थोड़ा बिजनेस मॉडल के अंदर अगर हम जाए, तो फूड वाला जो बिजनेस रहता है उसमें SOPs, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, सिस्टम्स, ये सारे का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द कुकिंग पार्ट, जो एक शेफ का चीज़ है, वो भी हमें कवर करना है। बिल्कुल। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आज स्केल कर चुके हो एक आउटलेट से 56 आउटलेट्स तक, राइट, ये आपने SOPs कैसे डेवलप किए? क्या कोर आपकी 3 SOPs है? मेरे को 3 कोई भी प्रॉपर SOP बताओ जो आप फॉलो करते हो टू द T। राइट। कि कोई भी फ्रेंचाइजी आउटलेट में, कोई भी ओन्ड आउटलेट में ये 3 चीज़ होनी चाहिए, एक सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कमिंग टू फ्रेंचाइजी पार्ट एंड SOP पार्ट, मतलब दोनों पार्ट अपन कवर कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोगों ने, जैसे हमारी शुरुआत हुई थी एकदम रॉ तरीके से, और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा एम था कि लोगों को ऑथेंटिक पोहा देना है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। मतलब टोमेटो महंगा हुआ या सांभर महंगा हुआ तो अपन लेंगे, तो ये हमारी कहानी। मैंने हमेशा, हम लोगों ने ये चीज़ फॉलो की है कि फूड अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। कि टेस्ट फ्रेश फूड होना चाहिए, गरम होना चाहिए। हाँ, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड पार्ट। हाँ, क्योंकि अगर लोग मुझे देखते हैं, अगर पोहे वाला को आज कोई भी स्टोर में आता है तो उनके 3-4 मॉडल्स है, मतलब समझे, अगर वो अपना कस्टमर होता है तो अपना पोहा हाइजीनिक होता है, हम लोग बना के नहीं रखते। मार्केट में काफ़ी जगह पे जाओ तो आपको माइक्रोवेव करके देंगे या फिर काफ़ी देर से बना हुआ पोहा रहता है। हम लोग कंटिन्यू फ्रेश फूड बनाते हैं। और रही बात SOP की, जो आपने मुझे पूछे थे, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, तो हमने उनको पूछा, क्योंकि हम तो थे इंजीनियर, तो हमने पोहे की इंजीनियरिंग कैसे किया जाए, तो वो हमने देखे और उस तरीके से हमने अप्लाई किया। और ना ही कोई फूड बैकग्राउंड वाला आदमी था। हाँ, तो हम लोगों ने ये मार्केट से सीखे और उसको इम्प्लीमेंट किए पोहे वाला में। और जितने भी हमारे कौन से SOP इम्प्लीमेंट किए? 3 SOPs। बिल्कुल, हमारे इसमें होता है फूड, सबसे पहले फूड, उसके बाद में डिलीवर, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्विक सेलिंग रेस्टोरेंट, QSR जिसको बोलेंगे। तो लोगों को एक शॉर्ट टाइम में, आप कितने शॉर्ट टाइम में दे सकते हो, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा होता है हाइजीन, ये 100% होना चाहिए। मतलब ये SOP में इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी तरीके से आप ये इंडस्ट्री में फूड डिलीवर करते हो। हाँ, और किचन ऑपरेशंस, मतलब ये 3 ही चीज़ें अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे SOP में। गॉट इट। और फूड जो शेफ़ आता है, क्योंकि हर आउटलेट में अलग अलग शेफ़ होंगे, हाँ, तो उनका पूरा खाने बनाने का ऐसा कभी कभी ऐसा होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन डिफरेंट ब्रांड्स। जैसे मैं शिव सागर, जो सबको पता है एक रेस्टोरेंट है, राइट, अगर मैं वो मेरे लोकेशन वाले शिव सागर में जाऊंगा, वहाँ की पाव भाजी खाता हूँ, और मे बी इन सम अदर सिटी या सम अदर पार्ट ऑफ मुंबई ओनली, जैसे मैंने घाटकोपर में कुछ खाया, विज़ मैंने कुछ चर्चगेट में शिव सागर में खाया, दोनों की पाव भाजी में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ओके ओके, तो वो आप कैसे मेंटेन करते हो कि वो डिफरेंस इन द टेस्ट एज अ कस्टमर मैं देखूं कि भाई मैं तो ब्रांड देख के जा रहा हूँ, तो टेस्ट में डिफरेंस ना आए, वो आप कैसे मेंटेन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग जो पोहा सोर्स करते हैं, दैट इज़ द
अभी अपन पॉडकास्ट में बैठे हैं, अपन बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि इस पे भी काफ़ी हमने रिसर्च करके रखे हैं। ओके क्योंकि पोहा भी ऐसा होता है ना, जो रॉ पोहा आता है तो उसके भी कौन से धान का पोहा ले रहे हो वो भी डिपेंड होता है। तो हम लोग भी उसकी जो एकदम गुड क्वालिटी पोहा है वो हम लोग लेते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। करेक्ट आप कोई भी आउटलेट में जाओ तो ये सिंगल सोर्स ऑफ पोहा हम लोग सिंगल सोर्स से जाता है। उसके बाद में सेकंड है मसाले। तो मसाले हमारे एक कॉमन प्लेस पे ही प्रोक्योर होते हैं, अच्छा, वहीं से सबके वहीं से तरफ सबको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। गॉट इट सेकंड चीज, और थर्ड कि हम लोगों ने एक मैनुअल बनाई है, वो मैनुअल सिर्फ फॉलो करना है। वो शेफ को सिर्फ उतना ही फॉलो कर हाँ, एनी पर्सन, एनी रैंडम पर्सन अगर वो फॉलो होता है तो ऑलमोस्ट आपको जो आउटकम है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट है, वो सेम मिलेगा। हाँ अंडरस्टूड। इसलिए वो एक ऑथेंटिसिटी रहती है, एक कॉमननेस रहता है कि भाई मैं बिल्कुल। पोहे वाला के कोई भी ब्रांच में जाऊँ, चाहे वो इंदौर में जाऊँ, नागपुर में जाओ, बिल्कुल, मुंबई में जाओ, तो सबका सेम मिलेगा टेस्ट आपको सेम मिलना चाहिए। 100%। गॉट इट, Yeah. गॉट इट। ओके, सो चावल मेरे को ये बताओ कि हमारे शहर में या देश में वी हैव ऑल दीज फास्ट फूड आउटलेट्स, पिज्जाज के है, बर्गर्स के है, देयर इज अ मैकडी ऑफ द वर्ल्ड, डोमिनोज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सबवे ऑफ द वर्ल्ड, सब जो ग्लोबल ब्रांड्स है, और ऑफ कोर्स लोकल अपने इंडियन ब्रांड्स भी बहुत है। यस। हाउ डू यू कम्पीट विद देम? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मेजरली एक ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट है, राइट। और बाकी जो लोग ने बनाया है दैट इज प्रोबेबली फ्रॉम ब्रेकफास्ट या लंच ऑनवर्ड से लेके पूरा डिनर तक आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप compete कैसे करते हो? बिल्कुल। तो देखिए, मतलब कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ये शुरू हुआ था। क्योंकि लोग बिरयानी कोई भी टाइम पे खाते हैं, माइट भी कोई मॉर्निंग में नहीं खाएगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट में नहीं Correct. खाएगा। और कैसे है कि हर किसी का कोई नीश है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किए मैकडी, डोमिनोज, तो ये जो वर्ड्स है, मतलब आप Brands हैं, हाँ। फिर भी एक कहानी बताता हूँ कि अगर ऑलमोस्ट उनके एक 46,000 के आसपास स्टोर्स है करेक्ट मैकडी के, लेकिन इंडिया में सिर्फ 600 ही है। तो ये काफ़ी बड़ा रेशो डिफरेंशिएशन है। मतलब ये अपना जो इंडिया का कम्युनिटी है ना, और क्योंकि ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मैं भी खुद स्टोर पे कैश काउंटर पे रहता हूँ, तब लोगों का मैं देखता हूँ कि लोगों का नज़रिया अलग है। मतलब आप ब्रेकफास्ट करने अल्टरनेट डेज जाते हो, लेकिन खाना खाने आप हर दिन सेम प्लेस पे नहीं जा सकते हो, बट आप ब्रेकफास्ट खाने जा सकते हो। करेक्ट। सो ना इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्रेकफास्ट में जैसे इडली, डोसा, सांबार, आपको ये चैन तो पता ही है, ठीक है। तो ये चैन भी तो करती है, लेकिन ये पूरे डे नाइट तक के भी चलाते हैं। आज तक के किसी ने इसको फ्रेम नहीं किया कि इवनिंग तक को भी बेचे। अगर आप मेरे नागपुर में आओगे तो नागपुर में भी यही कहानी थी कि 10-11 बजे तक कहानी ख़त्म पोहे की, बट वी आर द फर्स्ट जो रात को 12-1 ऑलमोस्ट 24 आवर्स हम लोग ऑपरेशनल होते हैं, और एनी टाइम पीपल कम एंड ईट पोहा। तो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने जो चेंज किया। सो पोहा इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम राइस ओनली। करेक्ट, ठीक है, राइस से ही पोहा बना है। और अगर इसका जो मतलब अदर न्यूट्रिएंट पार्ट अगर अपन देखा जाए तो पोहा इज बेटर देन राइस। ओके ओके। और जो हमारा भी विज़न है कि पोहा एक सिर्फ ब्रेकफास्ट ना रहते हुए ये भी एक कंप्लीट फूड हो सकता है, बिकॉज नागपुर से ही एक ग्रेवी या तर्री का शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो दैट तर्री इज मेड अप फ्रॉम देसी चना। तो आप देसी चना, ग्रेवी और पोहे को अगर मिक्स करोगे सो यू विल गेट लाइक राइस और दाल चावल वाला कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, सो दैट इज कॉल्ड तो वो भी आपका एक ऑफरिंग है, तर्री पोहा। यस। और अगर पोहे के बारे में और मैं आपको डीप बताऊँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर रीजन वाइज लोग अलग अलग टेस्ट में जाते हैं, अलग अलग टेस्ट। क्योंकि अगर आप कर्नाटका बेल्ट में जाओ तो वहाँ पे लोग फास्ट में भी पोहा खाते हैं। ओके, हाँ। गॉट इट। अगर आप इंदौर का अलग है, इंदौर की अलग टेस्ट है। कांदा तो पोहा है, अपने इंडिया में ही इतना ट्रेडिशन चेंज है। अगर आप गोवा में जाओ तो गोवा में लोग जो दिवाली होती है तो दिवाली में लोग वहाँ पे स्वीट्स में यूज़ करते हैं पोहे को। ओके। उसके बाद मदुरई में जाओ तो मदुरई में भी लोग बहुत कंज्यूम करते पोहा। तो अपने इंडिया में पोहे की चलन है, लेकिन जिस तरीके से अपन कर रहे हैं, मतलब मेरा जो एम और विज़न है कि इसकी भी एक
थीम मतलब बनाना है मुझे, पोहे की चेन्स बनाना है, और जो हम लोग कर रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया या ग्लोबल हम लोग लोगों को पोहा खिलाएं। अरे वाह क्या बात है। मेरे को एक चीज़ बताओ कि इन दिस फूड बिजनेस, हाँ जैसा आपने पहले बताया कि एक तो क्वालिटी और दूसरा डिलीवरी, यस ये चीज़ में काफ़ी रेस्टोरेंट्स या काफ़ी कैफ़ेज़ मार खा जाते हैं। बिल्कुल। और अगर एक महीने में 10,000 रेस्टोरेंट खुल रही है, हाँ तो वही महीने में 8-10 हज़ार बंद भी हो रही है। 100%। और शायद ये रीज़न ये दो रहता है कि क्वालिटी या तो अच्छी नहीं दी, या तो उनका डिलीवरी पार्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, राइट हाइजीन शायद कुछ इश्यूज रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। तो एज अ रेस्टोरेंट ओनर, अगर कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा है, ये दो एस्पेक्ट पे कोई कैसे फोकस करे कि यार ये दो करना ही है, तो उसके कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स है जो आप लोग ने बनाए हैं खुद पोहे वाला के लिए, विच यू कैन गिव एज अ गाइडेंस पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि कोई भी अगर फूड लाइन में आ रहा है तो फूड लाइन में आने का सबसे पहला रहना चाहिए कि हमें क्या देना है, मतलब पर्पस क्लियर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। या फिर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का फ्रेंचाइज भी कर सकते हो जिनको ये टाइप में नॉलेज है, और फिर उसके बाद आप अपना खुद भी कर सकते हो। और चैलेंजेस अगर देखा जाए तो मार्केट में, अगर ड्रॉबैक्स बताओ, अगर चैलेंज छोड़ दो, एक ड्रॉबैक है कि फूड इंडस्ट्री में ओवर कमिटमेंट काफ़ी होती है। इन द सेंस? ओवर कमिटमेंट इन द सेंस कि हम लोग मेनू को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ रख दो, जैसे भी पोहे वाला। हाँ, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता है ना कि हमारे जो मैनेजर्स हमें बताते हैं कि कस्टमर आते बोलते हैं समोसा रख दो, कचौड़ी रख दो, ये सब वो बोलते हैं, बट हमारा पर्पस नहीं, नॉट इन ब्रांड डाइल्यूशन, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बहुत लोग एज इन कि जितने भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनका रेवेन्यू या फिर जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि आप कीप इट सिंपल और कीप इट सेलेबल, मतलब लोग आए। अगर आप QSR, जैसे मैं फूड लाइन में हूँ और मैं QSR से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मतलब अगर कोई मैकडी वाला है तो वो कचौरी तो नहीं रखेगा, बिल्कुल, वो पोहे नहीं रखेगा, वो पिज्जा भी नहीं रखेगा, बिल्कुल, वो बर्गर का ब्रांड है, बिकॉज उन्होंने नीश बना के रखे हैं। वो बर्गर का अपने इंडियन स्टार्टअप्स या इंडियन फूड जो शुरू करना चाहता है उसको लगता है एक समय के बाद, क्योंकि इसमें भी पेशेंस लगता है ना, क्योंकि द डे आई स्टार्टेड तो हम लोग सिर्फ पोहा और पानी बॉटल से शुरुआत किया था। उसके बाद मैंने शेक्स ऐड ऑन किया, उसके बाद शेक्स के बाद में हमने चाय कॉफ़ी ऐड किए। तो हमने डे 1 पे नहीं रखे, हम लोग भी ऑब्जर्व किए कि लोगों चीज ऐड किया जो उससे मिलती जुलती है, सेगमेंट के अराउंड है। बिल्कुल, यू कैन नॉट स्टार्ट सेलिंग डोसा, और यू कैन नॉट स्टार्ट सेलिंग पानी पूरी, तो वो पूरा अलग हो जाएगा। हाँ, दैट इज माय टॉक कि ओवर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओनर को लगता है कि मैं सब बेच दूँ। हाँ, तो आज के डेट में कैसा है कि आप कीप इट सिंपल, कीप इट सेलेबल, और लास्ट में कि प्राइस सबसे बड़ा खेल है, प्राइस। एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे आज भी अभी मैं आया तो मैं देख रहा था, सामने बैठा था तब, तो मैंने पोहा जैसे सर्च किया तो मुझे कोई भी ऐसी कॉमन प्लेस नहीं दिखी, और ऑलमोस्ट जब मैंने पोहा कोई सिलेक्ट किया कोई स्टोर पे तो उनका प्राइस 129, 159, 169। तो अगर आप ये प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को दे रहे हो तो उनके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस है ना, व्हाई दे चूज यू। तो आप पहला पार्ट है कि आप प्रोडक्ट कैसा रख रहे हो, उसके बाद में उसकी प्राइसिंग का खेल है इंडिया में। करेक्ट। हाँ, तो क्योंकि अगर प्रोडक्ट पिज्जा है तो आप 250-300 चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा वैसा वाला प्रोडक्ट है और उसको पोजीशन ही वैसे किया गया है। हाँ, बट इफ अ प्रोडक्ट इज अ पोहा, तो यू हैव टू बी वेरी प्राइस कॉन्शियस, क्योंकि उसके जो टेकर्स है या ईटर्स है, हाँ, वो भी प्राइस कॉन्शियस होने वाले हैं। बिल्कुल 100%। और यू कैन क्या बोलते हैं, अगर आपको अपसेल करना है तो आपको उतना प्योर और उस तरीके से रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप हमारे स्टोर में आते हो तो आपको सिंपल पोहा से लेके, मतलब एक 35-40 वाले रेंज से लेके 99-119 वाला भी पोहा मिलेगा आपको। बट दैट इज डिफरेंशिएट कि वो क्वालिटी और उस टाइप का चेंजेस है। और वो अलग अलग वेराइटीज है, अलग अलग आपको टेस्ट थोड़ा अलग आएगा, बट द एसेंस विल बी पोहा। यस, अंडरस्टूड। हाँ,
आज कितने SKUs है? ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि ऑलमोस्ट 34 to 36 आइटम्स के आसपास आइटम्स है अपने मेनू में। हाँ, और ऑल महाराष्ट्रन क्यूजिन जैसे वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, ये वो भी सारे। है। हाँ, गॉट इट। मेरे को अभी क्विक बाइट्स है सारे। क्विक बाइट्स, हाँ, फास्ट फूड। हाँ, और पराठेस भी है हमारे पास, वो भी काफ़ी डिलीशियस है। मतलब लोग बोलते थे कि आप ये भी इंट्रोड्यूस करिए, तो हम लोगों ने प्लान किए, देखे कि ये जा सकता है अपने वर्टिकल में, तो हमने उसको ऐड किए। तो आफ्टरनून में हमारे पराठेस भी अच्छे जाते हैं, और वो भी लंच वेराइटी टाइम पे थोड़ा वो चला जाता है। करेक्ट करेक्ट। आज के तारीख में आपका जो मेन चैलेंज है बिजनेस में वो कौन सा है? यस, अगर चैलेंज की बात करो तो पीपल, मतलब जैसे फूड लाइन आई तो पीपल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो वही कि हमारी कंटिन्यू उसके ऊपर रिसर्च, और उनको किस तरीके से अपन ग्रूम कर सकते हैं, किस तरीके से उनको बात कर सकते हैं। बिकॉज कि जितना प्यार मेरा टुवर्ड्स पोहा है, तो उतना प्यार उनका जा सकता है क्या कस्टमर को बताते हुए, कि ये सबसे बड़ा गेम है। बिकॉज हमने तो हमारी मास्टरी कर ली कि हमने पोहा तो बहुत खूबसूरत बना दिया, बट अभी गेम है कि आगे क्या बात करना है, क्योंकि कस्टमर्स को भी समझाना होता है ना। क्योंकि आजकल के कोई भी, मतलब आप देख लो कि बहुत कम जगह पे आपको अटेंटिव लोग मिलते हैं, मतलब जो बात करते हैं एज अ अपन कस्टमर अगर कहीं पे जाता है तो दैट इज़ पार्ट। क्योंकि लोगों को सिर्फ यही समझता है, मतलब मैक्सिमम जब लोग आते हैं आउटलेट में तो वो बोलते कि भैया पोहा देना, बट दे डोंट नो कि हमारे पास इतनी वैरायटीज़ है। तो वो समझाना थोड़ा, हाँ, उनको बात करना, बिल्कुल, या टेबल पे जाके उनको पूछना, सर ये मेन्यू है, आप ये भी ट्राई कीजिए, या दिस इज अ गुड बिल्कुल आइटम और या। समथिंग लाइक दैट। और सेकंड कि जो भी आपके साथ जुड़ रहा है, मतलब जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है पोहा की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, मतलब एज अ फ्रेंचाइज और या फिर एज अ पार्टनर, तो अगर जुड़ रहा है तो वो भी एक राइट पर्सन होना चाहिए। बिकॉज मार्केट में लोग बोलते हैं कि फूड लाइन ख़राब है या फूड लाइन, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आपका ब्रांड डाइल्यूट हो या आपका ब्रांड की वैल्यू ख़राब हो। हर कोई चाहता है कि आपका ब्रांड अच्छा हो। तो वो आइडेंटिफाई करना, राइट कस्टमर, राइट पर्सन जो आपके साथ करना चाहता है बिजनेस, वो भी एक चैलेंज ही बोल सकते हैं हमारे इंडस्ट्री में। करेक्ट। और हम लोग ये नहीं कर रहे, हम लोग कोई भी सेल्स टीम नहीं है हमारे कंपनी में, या कोई भी नहीं है। हम लोग खुद बात करते हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स को, खुद उनको बताते हैं इनके ड्रॉबैक्स क्या है, इनका पॉजिटिव पार्ट क्या है, आप मेरे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो, इससे ROI क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा। हम लोग प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। और हम लोग कोई भी रेस में नहीं है कि हमें 100 स्टोर करना है, हमें 1000 स्टोर करना है, हमें इतनी करोड़ की कंपनी बनाना है। दैट इज़ नॉट द पार्ट इज़ टू सेल गुड क्वालिटी ऑफ फूड एंड नंबर ऑफ जो भी स्टोर्स बनेंगे वो। तो ये कहानी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। धीरे ग्रो कर। हाँ, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। आपने ये डिसीजन लिया कि यू पार्टनर्ड विद स्विगी, जोमैटो अक्रॉस ऑल योर स्टोर्स, राइट? जोमैटो, सॉरी। ये डिसीजन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है ओवर द लास्ट 2-3 years? बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्योंकि इसमें मैं एक सवाल क्यों भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो कैफ़ेज़ है या रेस्टोरेंट्स है, जोमेटो, स्विगी का जो परसेंटेज है, कमीशन है, दैट इज़ exorbitantly high. yes 100%. तो वो आपका कंप्लीट मार्जिन ईट कर लेता है, बिकॉज ऑफ विच देन द कैफे एंड द रेस्टोरेंट ओनर्स आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट, जो वो नॉर्मल तरीके से बना सकते थे, या पहले जो खुद डिलीवरी करते थे उससे बना लेते थे, बिल्कुल, या डाइन इन के लिए आ रहे तो उसके बना देते हैं। राइट। पर ये जो मार्केट प्लेस है, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ कमीशन, राइट। हैज इट बीन बेनिफिशियल फॉर यू, और इट हैज बीन नॉट अ गुड proposition for you economically? या बोथ वेज, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब क्लाउड किचन शुरू किए थे तो हमारे पास सिर्फ 4 ही गाड़ियाँ थी फॉर 2-wheeler। बट द डे जोमेटो केम तो जोमेटो के पास अनलिमिटेड गाड़ियाँ थी जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करे। सो जोमेटो का भी सपोर्ट था, तब हम लोग वो क्लाउड किचन को उतना हिट बना पाए। सो मेरी जर्नी ही वहाँ से शुरू हुई जहाँ पे ये लोग थे, और ऑलमोस्ट मतलब दैट टाइम उनका कमीशन लेवल एक अलग लेवल पे था। और आज के डेट में अगर स्विगी जोमेटो की बात करूँ तो वहाँ पे कस्टमर बुलाने वाला कस्टमर ही अलग है, वो प्राइस पॉइंट पे नहीं देखता है जितना मैं समझ पाता हूँ। उसका इरिस्पेक्टिव कि आप उसको क्या वो चाहता है, उसको वो नीड है, दैट्स व्हाई ही पे, और उसको कुछ ना कुछ मंगाना है तो और इनके भी बैकएंड में ऑपरेशंस है। मतलब ऑलमोस्ट जो भी ये मार्केट प्लेस बना रहे हैं, मतलब स्विगी जोमेटो या फिर कितने भी ऑप्शंस आगे आएंगे, तो
अगर लोगों का कन्वीनियंट उसमें हो रहा है सो दैट इज़ गुड। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारा भी जो पॉइंट हो हम लोग अच्छे से कवर अप करें, ऐसा है। Correct. तो बोथ वे इट इज़ गुड, ऐसा है। ये मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया स्टार्टिंग में कि व्हेन यू स्टार्टेड आप एक वाटर बॉटल फ्री में देते थे हाँ 10 रुपए की। हाँ तो वो आज के तारीख में शायद आपने 2017-16 में 18 की बात है, 18 में स्टार्ट किया था। 2018 हाँ जो आज हम एटलीस्ट मैं मुंबई में देखता हूँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स में वो लोग 20 रुपए की बड़ी बॉटल फ्री में डाल देते हैं, मतलब टेबल पे रख देते हैं। हाँ। अभी भी डिलीवरी नहीं कर रहे कोई भी फ्री में, हाँ बट टेबल पे कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स ने स्टार्ट किया है, ओके जो शायद आपने 7 साल पहले स्टार्ट की थी इसकी शुरुआत, यू नो कि ये फ्री में हम दे सकते हैं। बिल्कुल और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ सिग्नेचर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट कि भाई आप Yes. खाना खा रहे हो तो शायद पानी की पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अलग से ना मंगाओ, बिल्कुल हमारे वहाँ से ही आपको मिल जाएगा, अलग पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये आइडिया कैसे आया? इन शॉर्ट इफ आई हैव टू से दिस इज लाइक अ हार्ट टचिंग थिंग, यस राइट? कि आप 100% किसी के दिल को छू रहे हो, बिल्कुल और बिल्कुल ये एक ऐसा बात हो जाता है कि भाई इट बिल्ड्स योर ब्रांड, बिल्कुल इट इज अ ब्रांड बिल्डिंग थिंग जो Yes. पता नहीं है, बट ये एक केस स्टडी बन सकती है कि भाई ये चीज़ यहाँ से शुरुआत हुई थी कि लोगों को बिल्कुल। पसंद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मोमेंट था क्योंकि एक ऑड टाइम होता है, मतलब जैसे मैंने बोला था कि जब क्लाउड किचन स्टार्ट हुई थी तो एक ऑड टाइम में शुरू हुई थी। दैट टाइम ऐसा था कि कुछ भी अवेलेबल नहीं, और नागपुर एक ऐसा मार्केट है, मतलब मैं आपको बताऊँ कि 11-12 बजे बंद होने वाली सिटी बंद है। है, हाँ, of हाँ course. तो इस टाइप की सिटी थी। तो द मोमेंट ऐसा था जो वाटर बॉटल वाला था कि उस वक्त कॉम्बो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि अगर 2 प्लेट दो तो उसको कॉम्बो बोलते हैं, क्योंकि हम कोई फूड लाइन के नहीं थे। बट मैंने ऐसा सोचा कि उस समय जो स्ट्रीट फूड पे पोहा मिलता था दैट इज़ अराउंड 15 to 20 रुपीज़ पर प्लेट, और मैं एक 49 वाला कॉम्बो बना रहा हूँ, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते। तो इसमें मैंने बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाते हम लोगों ने ये सोचा कि ठीक है अगर कोई 2 प्लेट बुलाता है तो अपन पानी बॉटल तो दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपने इंडिया में फ्री को कहीं मिल गया तो वहाँ पे लाइन लग जाती है। तो यही चीज़ थी, बट उसका इंटेंट अच्छा बना, जैसे आपने मेंशन किया कि गिविंग वाटर इज लाइक अलग वाला it's a good intent. और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, मतलब लोग बोले कि यार पानी भेज दिया यार भाई, अच्छा हुआ। और लोग जब दूसरी बोतल बुलाते थे ना तो लोग दोनों बोतल का पे करते थे, ये भी हमने देखा। अच्छा, okay. और नीड भी देखा, क्योंकि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स थे। उसके बाद में दैट टाइम कैश ऑफ क्लैंस करके जो गेम था मोबाइल वाला वो आया था, तो लोग गेम खेलते खेलते बुलाते थे। और तब मुझे समझा कि ये भी एक मार्केट है जहाँ पे लोगों को नीड था, और हम लोग आए उनको फूड खिलाने के लिए। Based on your journey that you've had, right? What is the advice that you would give of, you know, think big and start small, जो आपका एक concept रहा है? हाँ हाँ इसी concept पे आप कोई दूसरे young founder जो start कर रहा है अपनी entrepreneurial journey, how do you want to advise them? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि एक पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर सेम इंडस्ट्री से हो, फूड से हो, तो आपको पेशेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको अभी ऐसा मार्केट है कि जहाँ पे आपको निश को भी आप फोकस कर सकते हो। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर निश कर रहे हो तो आप उसको भी टारगेट करके उसमें भी काफ़ी बड़ा मार्केट कर सकते हो। यस 100%। और तीसरी चीज़ कि हर चीज़ का एक समय होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि 8 साल, मेरे को अभी 8 साल होने वाला है पोहे वाला को, तो मैंने इतने स्टोर बनाए, और कोई ऐसा है कि जो पिछले साल शुरू होकर आज 100 स्टोर पे है। तो ये कहानी को आप कंपेयर ना करो। कंपैरिजन सबसे बड़ा डेंजर पार्ट होता है, तो वो ना करते हुए आप अपनी स्पीड देखो कि मेरी स्पीड क्या है, वो स्पीड से आप चलो। तो वेरी वेल सेड एंड यू ऑलवेज सेड कि आपको कुछ ऐसा करना है जो जॉय एंड हैप्पीनेस दे खुद को और बाकी लोगों को, बिल्कुल राइट? तो ये आप ऑब्सेशन लेके चले हो टू मेक 56 आउटलेट्स, और अभी ज़्यादा स्केल करोगे, यू नो। तो इसके पीछे का क्या, व्हाट हैज़ बीन योर कोर, जो आई थिंक एक सीख मिल सकती है बाकी फाउंडर्स को भी कि भाई ये एक चीज़ जॉय एंड हैप्पीनेस जो है वो आप स्प्रेड करो तो आप भी आगे ग्रो कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपने सेंटेंस बोले उसी में आंसर है कि जो कर रहे हो, अगर आपको वो चीज़ से आपको प्यार है तो ऑटोमेटिक उसका जो आउटकम होता है ना, तो वो स्वीट ही होता है। क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा होता है,
आपको पता है कि मेरे को इससे वैल्यू करनी है, जो मैं मेरे लाइन से बोलता हूँ, मतलब जो मैंने मेरी ओवर द टाइम जो जर्नी रही है उससे बोलता हूँ। तीसरा कि पेशेंस था। चौथा कि कोई भी कंपैरिजन नहीं थी कि बाजू वाला क्या कर रहा है। और इनफैक्ट जो बैकग्राउंड से मैं आया हूँ तो मतलब एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो कहानी तो है ही, उसके अलावा जो बैकग्राउंड से मैं आया हूँ वो बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा नहीं करता, मतलब ऑलमोस्ट कोई जॉब कर रहा होगा या कोई घर का कुछ देख रहा होगा। तो वो बैकग्राउंड से आया हूँ, तो बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता। इट इज़ लाइक कि आप जो कर रहे हो उसका आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि Very well said. वो बहुत डायरेक्शन होना इंटेंशन है, चाहिए, खुद के अंदर से वो पर्पस और इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। होना चाहिए। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर गोल? आई नो कि आप बिलीव नहीं करते हो ज़्यादा गोल्स रखने में या कोई टारगेट सेट करने में, हाँ। पर अगर आपका कोई विजन है कि 2030 तक आपको कहीं पे पहुंचना है, तो वो बिल्कुल। क्या है? अगर ये टॉपिक पे अपन बात करें तो मैं यही चाहूँगा कि हम लोग जहाँ जहाँ जाए, मतलब जहाँ जहाँ स्टोर जाए पोहे वाला का, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तो वहाँ पे मैं पोहे की कहानियाँ सुना सकूँ और लोगों को पोहा टेस्ट करा सकूँ। यही मेरा गोल है। और इसको मेरे को आगे लेके जाना है, मतलब ये मेरा एम है लास्ट। क्या बात है, बढ़िया, वंडरफुल। चाहुल, बहुत मज़ा आया। आई थिंक काफ़ी इंसाइट्स मिले पोहे के बारे में, पोहे वाला के बारे में। हाँ, एंड थैंक यू। यू नो द वे यू आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, तो काफ़ी सीखने को मिला कि एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ वन शुड बी। जो आज के ज़माने में सारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टारगेट पकड़ के चलते हैं, हाँ। बट इफ़ यू कैन जस्ट कीप इट वेरी सिंपल कि भाई आप एक कोर इंटेंशन पॉजिटिव रखे, खुशियाँ बांटो, तो ऑटोमेटिकली यू नो यू कैन मेक everyone around you happy, and you yourself can also be happy and growing and make good money also. Yes. Wonderful. Thanks a lot for that learning, and thanks a lot for your poha, wonderful dish, and मज़ा आ गया. Thank you. Thanks a lot, Chahul. थैंक यू सो मच देवांश भाई बुलाने you. के लिए। थैंक यू।